नमस्कार दोस्तों, जी के करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। ज़रा सोचिए, क्या हज़ारों मील दूर मिडिल ईस्ट में सुलगती एक जंग आपकी रसोई की आग बुझा सकती है। आज भारत के हालात कुछ ऐसे ही हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बोर्डिंग बंद हो रही है क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। जो सिलेंडर कल तक कुछ रुपयों का था, आज दिल्ली की ब्लैक मार्केट में 1500 और मुंबई में 3000 के पार जा चुका है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। अगर भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रख सकता है, तो कुकिंग गैस, एलपीजी और फर्टिलाइज़र सीएनजी में हम इतने लाचार क्यों हैं? क्यों 21 मील चौड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए गले की फांस बन गया है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस एनर्जी वार को समझेंगे जो सिर्फ आपकी जेब ही नहीं बल्कि आपके खाने की थाली पर भी वार कर रही है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि यह संकट अभी थमने वाला नहीं है। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। रसोई गैस से लेकर ग्लोबल क्राइसिस तक आज भारत में रसोई गैस में इतनी कटौती हो रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे करके रसोई गैस खरीदने में लगे हुए हैं, और वो भी लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के। ईरान युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था, गैस सप्लाई और आपके भविष्य पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ईरान का युद्ध लोगों के लिए बड़ा महंगा पड़ रहा है। 1500 का गैस सिलेंडर 1000 रुपये का गैस सिलेंडर 1500 और 3000 में बिक रहा है। ब्लैक मार्केट में आसमान छूते दाम ऐसे दिख रहे हैं कि दिल्ली में, बेंगलुरु में 1500 पार और मुंबई में 3000 तक बिक रहे हैं कुकिंग गैस सिलेंडर। और वहीं स्कूल और रेस्टोरेंट पर असर पड़ गया है। दिल्ली के टॉप प्राइवेट स्कूलों ने एलपीजी की कमी के कारण नो लंच की चेतावनी जारी कर दी है। लोग विकल्प की तलाश में हैं। हताश नागरिक अब खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिक स्टोव और ठंडे भोजन पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल की स्थिरता बनी हुई है। रूस ने भारी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद की। भारत की अत्याधुनिक रिफाइनरियों में प्रोसेसिंग काम चालू है और 2021 से कीमतें फ्रीज जोन में सुरक्षित हैं। लेकिन वहीं एलपीजी गैस की अस्थिरता बनी हुई है। मिडिल ईस्ट, खासकर कतर और ईरान क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता भारत की रही हुई। लेकिन होर्मुज़ जलडमरू मध्य में युद्ध के कारण सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित हो गई है। द ग्लोबल चौक पॉइंट, होर्मुज़ जलडमरू मध्य, ये क्या है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान युद्ध ने इस प्रमुख समुद्री मार्ग को रोक दिया है। भारत का आधा एलएनजी केवल कतर से आता है जो इसी मार्ग से गुजरता है। ईरान की चेतावनी क्या है, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। यदि संघर्ष बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमत 200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। भारत का दोहरा गैस संकट, एलपीजी बनाम सीएनजी। सीएनजी और एलपीजी है क्या? आइए देखते हैं। एलपीजी का मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का मतलब है लिक्विड नेचुरल गैस, जो मुख्यतः एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन से बना हुआ है और सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन, जिसे 160 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। एलपीजी घरेलू रसोई गैस और रेस्टोरेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि वहीं सीएनजी कृषि और खाद्य यूरिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी गैस
तत्काल में संकट बना हुआ है। सिलेंडरों की भारी कमी हुई है, लेकिन एलएनजी आसन्न कृषि खतरा, लूमिंग थ्रेट, खाद्य उत्पादन रुकने से किसानों और खाद्य सुरक्षा पर बहुत खतरा बढ़ गया है। एशिया में घबराहट, द डोमिनो इफेक्ट। आइए देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। चीन का क्या कहना है? कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात पूरी तरीका से रोक दिया, देश की ज़रूरतें पहले। बांग्लादेश का क्या कहना है? एलएनजी सप्लाई कटने के कारण यूरिया खाद्य कंपनियों ने अपने यूनिट्स बंद कर दिए हैं। और आसियान देशों का क्या कहना है? पैनिक बाइंग, मध्य पूर्व का संकट महीनों चलने की आशंका में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से महंगी एलएनजी की अंधाधुंध खरीद चल रही है। सिर्फ फिजिकल नहीं, डिजिटल युद्ध भी है। तो आइए इस पर नज़र डालते हैं। ईरान से जुड़े हैकर ग्रुप ने अमेरिकी टेक दिग्गज स्ट्राइकर पर बड़ा साइबर हमला किया है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून डिवाइस बाधित हुए हैं। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों के अनुसार रूस और चीन ईरान का इस्तेमाल प्रॉक्सी के रूप में कर रहे हैं। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है? आइए इस पर नज़र डालते हैं। यह परीक्षण करना कि अमेरिका और इजराइल एक साथ कितनी बड़ी साइबर हमले की लहर झेल सकते हैं। अमेरिका का जनमत और असली मकसद क्या है? क्या यह युद्ध तय था या पहले से इसका नींव रखा जा चुका था? आधे से ज़्यादा अमेरिकी नागरिक ईरान पर हमले से बिल्कुल हैरान नहीं थे। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये युद्ध पहले से निर्धारित किया जा चुका था। केवल 25 अमेरिकों का मानना था कि ईरान अमेरिका के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं था। केवल 12% लोग युद्ध से हैरान थे। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का बयान स्पष्ट करता है, यह एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अंतिम लक्ष्य आतंकवादियों के हाथ से नियंत्रण छीनकर ईरान के तेल संसाधनों को अमेरिकी कंपनियों के अधीन लाना। द जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट, एक फैसले का वैश्विक असर। आइए इस पर नज़र डालते हैं। अमेरिका का लॉन्ग टर्म तेल नियंत्रण का लक्ष्य, वह तेल संसाधनों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इजराइल ईरान सैन्य और साइबर युद्ध। होर्मुज जलडमरू मध्य में नाकेबंदी। भारत और एशिया में सप्लाई ठप। बांग्लादेश में यूरिया प्लांट बंद। भारत में 3000 का सिलेंडर बिक रहा है। व्यापक खाद्य संकट और बेकाबू महंगाई है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो तो आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? युद्ध, महंगाई और सप्लाई चेन के झटके हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन इस अनिश्चितता के बीच अपने करियर और आय को सुरक्षित करना पूरी तरह आपके हाथ में है। भविष्य की अर्थव्यवस्था में केवल टिकेंगे वे जो डेटा और बिजनेस को समझते हैं। तो दोस्तों, लबोलुआब यह है कि भारत को अब केवल तेल ही नहीं बल्कि गैस के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। कतर से आने वाली एलएनजी की एक एक बूंद अगर होर्मुज में फंस गई तो इसका सीधा मतलब है नो यूरिया, नो फर्टिलाइज़र और भयंकर फूड इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति। अमेरिका और ईरान की यह स्ट्रक्चरल वार शायद 30 दिनों में ख़त्म ना हो, और अगर यह खिंची तो भारत की 25% घरेलू उत्पादन बढ़ाने की रणनीति ही हमें बचा पाएगी। अब समय आ गया है कि हम अपनी एनर्जी पाइपलाइंस को जंग के झटकों से बचाना सीखें। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको अपने शहर में गैस की किल्लत महसूस हो रही है?
और क्या भारत को रूस की तरह गैस के लिए भी कोई मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर विश्लेषण ज़रूरी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कूटनीतिक और आर्थिक खबरों के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स अब तक। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।